अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू एकेडमिया ज़ूलॉजी का। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा ये क्लास 10th का है, बायोलॉजी। ठीक, तो जो इसका लास्ट लेक्चर था, हमने लास्ट लेक्चर में न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर। फिर हमने देखा था न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है। क्लियर। फिर हमने वहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात की थी, मेनली हमने ऑटोट्रॉप्स की बात की थी। ठीक है, हमने बेटा कहा था कि ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये अपना फूड खुद तैयार करते हैं। देर वर सम मतलब प्रोसेसेस जिनकी वजह से, जिन प्रोसेसेस की हेल्प से ये जो ऑटोट्रॉप से अपना फूड खुद तैयार करते हैं, जिनमें हमने फोटोसिंथेसिस देखी और कीमोसिंथेसिस देखी। कीमोसिंथेसिस बहरहाल आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है, बट ये जो फोटोसिंथेसिस है वन ऑफ द मैन एंड इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जहाँ पर जो ऑटोट्रॉप्स हमारे वो अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा बेटा वो रहेगा होली एंड सोली फोटोसिंथेसिस। क्लियर। तो अब लेट्स स्टार्ट एंड देखते हैं हम ये जो फोटोसिंथेसिस है ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में जितना भी है हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके। देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा है इसने कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे नीड फूड एंड एनर्जी टू सर्वाइव। मेनली ग्रीन प्लांट्स की बात हो रही है। ग्रीन प्लांट्स बीइंग ऑटोट्रॉप्स हैव अ स्पेशल एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। द प्रोसेस बाय विच दे डू दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। क्लियर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है बेटा, ये कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको तो फूड की ज़रूरत है। ठीक है, एंड फूड किस लिए? सो दैट दे गेट एनर्जी। एनर्जी किसके लिए? सो दैट दे सर्वाइव। ठीक है, ओके। तो फिर ग्रीन प्लांट्स की बात की। ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं बेटा? ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स होते हैं तो इनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है। ठीक है, स्पेशल एबिलिटी कैसी? ये अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं एक प्रोसेस की वजह से जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो फोटोसिंथेसिस है ये एक ऐसी प्रोसेस है वेर ग्रीन प्लांट्स या अलगा की बात करें या कुछ बैक्टीरिया भी है, ये सनलाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, वाटर को यूज़ करते हैं टू मेक देयर ओन फूड इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज विच हेल्प with the help of chlorophyll, ठीक है, which is a pigment present in the chloroplasts and release oxygen as byproduct। ठीक है, एंड अल्टीमेटली जो ये ऑक्सीजन है ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, ओके, टू सर्वाइव। तो बेटा ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर मेनली बात अगर हम करेंगे ग्रीन प्लांट्स, इसमें अलगा भी आता है या कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं जो कि अपना फूड जो है खुद तैयार करते हैं बाय यूजिंग सम रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन क्लोरोफिल। ठीक है, इनको यूज़ करके, ठीक है, ये क्या करते हैं? अपना फूड तैयार करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड एक बाई प्रोडक्ट देते हैं जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। क्लियर है ये बात बेटा? कुछ की पॉइंट्स की बात की है। कह रहा है कि ये जो फोटोसिंथेसिस है ये प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड एंड एनर्जी है फॉर ऑलमोस्ट ऑल लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ। ठीक है बेटा, पहली बात, जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, विच आर ऑन द ग्लोब, यहाँ पर क्या है? ये जो फोटोसिंथेसिस है इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। मोस्ट ऑर्गेनिजम्स फूड कहाँ से हासिल करते हैं? बाय दिस प्रोसेस। क्लियर है? ओके। ये फोटोसिंथेसिस होती है बेटा क्लोरोप्लास्टस में। क्लोरोप्लास्टस एक प्लांट सेल की एक ऐसे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्टस कहते हैं, जहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस असल में होती है। ठीक है, ओके, जहाँ पर प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होता है। एक्चुअली ये एक पिगमेंट है विच हेल्प्स इन द ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। क्लियर, आगे जाकर हम देखेंगे ये जो प्रोसेस है बेटा फोटोसिंथेसिस की, इट इन्वॉल्व्स कन्वर्शन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है इनटू द केमिकल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन ग्लूकोज। क्लियर। ये जो फोटोसिंथेसिस है ये मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। मैनली अगर हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, नहीं तो ऑक्सीजन जो हमारा है बेटा वो सीज ओशियन से भी आता है, बट मोस्टली बाय दिस प्रोसेस इफ वी से ये जो फोटोसिंथेसिस है ये मेंटेन करती है बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, एक इंपॉर्टेंट, मी चेंज द कलर फर्स्ट। एक इंपॉर्टेंट चेंज है, इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, वन ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स दैट वी हैव इज़ क्लोरोफिल। ठीक है बेटा, ये जो क्लोरोफिल है ये एक ग्रीन पिगमेंट है विच इज़ प्रेजेंट इन लीव्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कहाँ पर होता है? लीव्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स की लीव्स में असल में
अल्टीमेटली अगर हम देखेंगे ये क्लोरोप्लास्ट्स में होता है। क्लियर है, एक पिगमेंट है, ठीक है। ये जो पिगमेंट है कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट्स में। स्पेशली अगर हम बात करेंगे पर्टिकुलरली ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में होता है। आगे जाकर हम देखेंगे ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होते क्या है। इन्हीं में होता है क्लोरोफिल। क्लियर। क्लोरोफिल जो है बेटा ये अब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। ये मेनली ब्लू एंड रेड जो है इन दो लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर है बेटा। एंड रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन लाइट को। इसी वजह से बेटा जो हमारे लीव्स है वो हमें ग्रीन दिखते हैं। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, मेनली ब्लू एंड रेड लाइट को इन वेवलेंथ्स को। बट जो ये क्लोरोफिल है ग्रीन लाइट को क्या करता है, ये ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है। इसीलिए हमें जो लीव्स हैं वो हमें ग्रीन दिखते हैं बेटा। क्लियर है ये बात? ओके, सो इट इज़ द मैन पिगमेंट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस बिकॉज ये ट्रैप करता है लाइट एनर्जी विच इज़ नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड। ठीक है, मैन पिगमेंट कौन है फिर? क्लोरोफिल। ये किस लिए हमें चाहिए होता है? सो दैट प्रिपरेशन ऑफ फूड हो सके। क्लियर। विदाउट क्लोरोफिल प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। क्लोरोफिल के बगैर जो है बेटा प्लांट्स वो ओन फूड जो है वो बना नहीं पाते। ठीक है, क्लियर। ओके, क्लोरोफिल इन शॉर्ट इट्स द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को एंड हेल्प करता है प्लांट्स को टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर एक प्लांट सेल दी हुई है जिसमें कि डिफरेंट पार्ट्स हैं, बट हमें डिफरेंट पार्ट्स को नहीं छेड़ना, हमें खाली क्लोरोप्लास्ट देखना है। ठीक है बेटा, एक टिपिकल प्लांट सेल है और इसमें ये जो है ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है। आगे जाकर मे बी और एक हाँ आगे जाकर ये क्लोरोप्लास्ट हमने इस सेल से निकाला तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इस क्लोरोप्लास्ट को देखेंगे बेटा तो हमें ये क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में दो मैन पार्ट्स है बेटा, एक है स्ट्रोमा और एक है थैलेकॉइड्स। ठीक है, स्ट्रोमा थैलेकॉइड्स। क्लियर है, ये दो मैन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें आगे जाकर ज़रूरत आने वाली है या इन्हीं में मैन काम होते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर हम बेटा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है? तो ये जो फोटोसिंथेसिस होता है बेटा इट टेक्स प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट। मैन इंपॉर्टेंट चीज़ क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा ये ग्रीन है, ओवल शेप्ड सेल ऑर्गेनलीज हैं जो हम कहाँ पाए जाते हैं? जो साइटोप्लाज्म ऑफ लीफ सेल्स में पाए जाते हैं। क्लियर। इन ये जो क्लोरोप्लास्ट में इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है जो हमने पहले ही बात की है बेटा, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्लियर। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो होता है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट में हमें क्या मिलता है बेटा? दो चीज़ें जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया, ये हमें यहाँ पर थैलेकॉइड्स देखने को मिलते हैं और स्ट्रोमा। स्ट्रोमा इज एक्चुअली अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस, वेल एज थैलेकॉइड जो है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है लाइक दीज ओके, जो हमने देखा एक के ऊपर एक। ठीक है, एंड सेट को हम क्या कहते हैं? ग्राना। क्लियर, ओके, या ग्रैनम। थैलेकॉइड्स में बेटा लाइट रिएक्शन होते हैं जो हमें आगे पढ़नी है। एंड स्ट्रोमा में बेटा होती है डार्क रिएक्शन जिसे हम फिर कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। क्लियर, जो हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर। अब कुछ रॉ मटेरियल्स है बेटा जो हमें फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसको अंजाम देने में हमें कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं। व्हेन वी गेट दोज रॉ मटेरियल्स तभी जाकर ये हमारी फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर। तो कुछ रॉ मटेरियल्स हैं। वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स दैट वी नीड इज कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बेटा, CO2 एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड ये कहाँ से हासिल होता है? एक प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये बनता है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा ये प्लांट को एंटर करता है थ्रू स्मॉल पोर्स ऑन द लीफ सरफेस जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, या हम इसको स्टोमा भी कहते हैं। क्लियर है बेटा, ये कुछ चीज़ें ये आसान सी ये हमें याद होनी चाहिए क्योंकि ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये स्टोमेटा के बारे में ये क्या है? ये कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, लकट लकट जब छा आसाम। ठीक है, वेर ये होते हैं बेटा प्लांट्स के लीव्स में। ठीक, तो यहाँ से ही इंटर करता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टोमेटा में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम गॉड सेल्स कहते हैं। ये गॉड सेल्स जो है बेटा ये रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, ये गॉड सेल्स जो है बेटा ये स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। क्लियर, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा ये कंबाइन करता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है इसे? फ्रॉम वाटर। क्लियर, ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन
जिसे हम कैल्विन साइकिल कहते हैं, ठीक है, किसके लिए, टू फॉर्म ग्लूकोज, ठीक है। ये था पहला रॉ मटेरियल। दूसरा रॉ मटेरियल जो हमारे पास है फोटोसिंथेसिस को अंजाम देने के लिए, दैट इज़ वाटर, ठीक है। वाटर मिलता है सॉइल से, सॉइल में जो रूट्स होते हैं बेटा, वही वाटर को वहाँ से ही वाटर कहाँ जाता है, प्लांट में, अल्टीमेटली लीव्स में जाता है, जहाँ फोटोसिंथेसिस होती है। पहली बात इंपॉर्टेंट ये याद रखो, फोटोसिंथेसिस होते हैं कहाँ, लीव्स में, इसीलिए लीव्स को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर फूड प्रिपेयर होता है। ओके, यहाँ पर जो सॉइल में से वाटर है दैट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स, क्लियर है, थ्रू द प्रोसेस जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है, हमने पहले ही डिस्कस की हुई है ऑस्मोसिस। ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स थ्रू जाइलम वेसल्स, कहाँ से, लीव्स तक जो ये वाटर पहुंचता है, ये पहुंचता है जाइलम वेसल से। हम क्लास 9th में अभी टिश्यूज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ हम जाइलम टिश्यू में ये देखेंगे, तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, क्लियर है। सो जाइलम वेसल से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है टू द लीव्स। फिर लाइट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आगे जाकर हम देखेंगे लाइट रिएक्शन के बारे में। ओके, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सेपरेट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसको हम फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, ठीक है। फिर हाइड्रोजन जो है इसको यूज़ किया जाता है किस लिए बेटा, ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए। ऑक्सीजन यहाँ पर फिर रिलीज होता है एज अ बाई प्रोडक्ट। कुछ कंडीशंस है बेटा विच आर नेसेसरी, ठीक है, जो नेसेसरी है हमारे फोटोसिंथेसिस करने के लिए। वन ऑफ देम इज सनलाइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल हमारी फोटोसिंथेसिस हो जाती है। सनलाइट कहाँ से मिलती है बेटा, सन से, क्लियर है। ये जो सनलाइट है इट प्रोवाइड्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू ड्राइव फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। जो लाइट एनर्जी है ये अब्जॉर्ब करता है कौन, क्लोरोफिल, एंड इसको कन्वर्ट करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी बोले तो एटीपी एंड NADPH, ठीक है, ATP एंड NADPH, क्लियर। ओके, सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगी बेटा, सिंपल सी बात है, ना तो क्लोरोफिल के बिना होगी, ठीक है। क्लोरोफिल जो है बेटा ये ग्रीन पिगमेंट है जो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्टस में, लीफ सेल्स में, ठीक है। ये एब्जॉर्व करता है सनलाइट को, स्पेशली ब्लू एंड रेड वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन को, सो ऐसा हमें जो बाद में लीव्स है वो हमें ग्रीन दिखते हैं। ये जो क्लोरोफिल है इट एक्ट्स एज अ ट्रैपिंग सिस्टम, ठीक है, बिकॉज ये सनलाइट को ट्रैप करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, फिर बाद में जो यूज़ होती है इन मेकिंग फूड, क्लियर है ये बात। ओके, फिर अगर हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे बेटा, देन दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस होती है, होती कैसे है, ठीक है। मैंने यहाँ पर दो स्टेजेस की बात करेंगे हम बेटा, एक करेंगे हम लाइट रिएक्शन की बात और एक करेंगे डार्क रिएक्शन। चलो देखते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन क्या है। पहले हम लाइट रिएक्शन को देखेंगे बेटा। ये जो लाइट रिएक्शन है ये होती है क्लोरोप्लास्ट्स के थैलाकॉइड्स में, ठीक है। सनलाइट इसके लिए ज़रूरी है, मैंने आपको पहले कहा है आगे, जब पहले ही मैंने कहा आपको ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका स्ट्रक्चर कैसा है। यहाँ पर थैलाकॉइड्स मैंने आपको दिखाए और मैंने आपको दिखाया स्ट्रोमा, ठीक है, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर काम आएंगे। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थैलाकॉइड्स में, सनलाइट इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पर जो क्लोरोफिल है पहले इट एब्जॉर्ब सनलाइट, क्लोरोफिल जब सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, वन थिंग, उसके बाद जो सनलाइट एनर्जी है ये स्प्लिट होता है, स्प्लिट्स वाटर इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। हमें पता है वाटर का ये जो केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। तो यहाँ पर जो सनलाइट है बेटा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या करता है, स्प्लिट करता है, ठीक है। फिर ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ जाता है, इट गोज टू एयर इन द फॉर्म ऑफ O2, ठीक है, ये एयर में जाता है इन द फॉर्म ऑफ O2 जो हम बाद में इनहेल करते हैं, ठीक है, हमारे काम आता है। और हाइड्रोजन जो है बेटा इट इज़ केप्ट फॉर लेटर यूज, ये बाद में काम आता है, ठीक। यहाँ पर जो एनर्जी बनती है बेटा दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, आई विल ट्राई टू राइट। ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में स्टोर होता है। और NADPH कोई याद रखे तो कहे, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, क्लियर। तो ये इन दो फॉर्म्स में जो है हमारा बेटा एनर्जी स्टोर होता है। और इन्हीं को टुगेदरली ATP एंड NADPH को टुगेदरली हम एसिमिलेटरी पावर कहते हैं, ठीक है। ये एसिमिलेटरी पावर बाद में हमें डार्क रिएक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पर लाइट रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं, एक तो बनता है ATP, एक बनता है NADPH और एक बनता है O2, ठीक है, जो फिर एटमॉस्फेयर में जाता है दैट ह्यूमन बींग्स इनहेल, क्लियर है ये बात।
फिर है बेटा यहाँ पर दूसरा स्टेज, दैट इज डार्क रिएक्शन। क्लियर है बेटा? डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में, मैंने जो कहा था, जो ये फ्लूइड फ्लिट स्पेस होती है एक क्लोरोप्लास्ट में, वहाँ पर होती है डार्क रिएक्शन। यहाँ पर लाइट डायरेक्टली नहीं चाहिए होती है, ठीक है। ये जो डार्क रिएक्शन की बात अगर हम करेंगे, ठीक है बेटा, अगर हम डार्क रिएक्शन की बात करेंगे, इस डार्क रिएक्शन को आप याद रखो, इसको हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं बेटा। क्यों? इसकी एक वजह है, कैल्विन साइकिल कहते हैं, ठीक है। ये कुछ हमारे पास कुछ तीन डिस्कवरर्स थे। एक का नाम था बेटा कैल्विन, एक का नाम था बेंसन, और एक का नाम था बेसम, BASSAM, BENSON, बेंसन, CALVIN, कैल्विन, ठीक है। इन्होंने 1953 में डिस्कवर किया इस मेथड को। इन्होंने 1900 क्या कहते हैं 53 में डिस्कवर किया इस वाले स्टेज को, जिसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। इसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। यहाँ पर एक्चुअली कैल्विन साइकिल में होता क्या है, ये जो कैल्विन साइकिल है ये एसिमिलेटरी पावर्स को यूज़ करता है, यानी कि ATP एंड NADPH, ठीक है, जो कहाँ बना था लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में जो एसिमिलेटरी पावर्स बने थे उनको यहाँ पर यूज़ किया जाता है। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ठीक है, फिर किया जाता है उसको कंबाइन टू हाइड्रोजन फ्रॉम लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन से जो हाइड्रोजन मिला था उससे कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होता है, एंड यहाँ पर इस स्टेप में बेटा ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है, ADP एंड NAD प्लस, ठीक है, ओके। ये होते हैं रिलीज बैक, एंड दीज आर टू बी रीयूज्ड इन द लाइट रिएक्शन। इनको लाइट रिएक्शन में फिर यूज़ किया जाता है। ये एक साइकिल है बेटा, क्लियर है? ओके। तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर मिलता है एंड प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ C6H12O6। तो अगर हम ओवरऑल इक्वेशन की बात करेंगे, कहीं भी अगर आपको देखनी मतलब पढ़नी हो, लिखनी हो इक्वेशन, तो अल्टीमेटली हमारे पास बेटा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट एंड क्लोरोफिल हमें मिलता है C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज, एंड 6O2। ओके, क्लियर है ये बात? और 6H2, क्लियर है ये बात? ओके, 6O2, ठीक है। ओके बेटा, लाइट रिएक्शन में सिंपली क्या होता है, सनलाइट स्प्लिट करता है वाटर को, फिर बनाता है ऑक्सीजन और बनाता है ATP प्लस NADPH, विच आर द एसिमिलेटरी पावर, जो बाद में डार्क रिएक्शन में काम आती हैं। और डार्क रिएक्शन में एनर्जी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर अल्टीमेटली ग्लूकोज बनता है, ठीक है, जिसे हम C6H12O6 भी कहते हैं। तो दिस वाज ऑल आई थिंक क्या कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस के बारे में। आने वाला टॉपिक इंशाल्लाह वी विल सी न्यूट्रिशन। तो हमने यहाँ पर ऑटोट्रॉफी कंप्लीट की। आगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें जो है बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे, एंड इंशाल्लाह वी विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम टुमारो, नॉट द डे आफ्टर टुमारो, क्योंकि कल 9th का क्लास आएगा, ठीक है। Okay, so stay tuned till then and stay supporting and sharing our videos. Till then, fi amanillah and bye. See you.